कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब क्या होता है? स्केलर राशि। ठीक है, तो यहां पे देखो, सबसे पहले बात करें अगर राशियों की, ठीक है, राशियों या फिर भौतिक राशियों। भौतिक राशियां जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। पहली जो राशि होती है वो होती है अदिश राशि। अदिश का मतलब होता है स्केलर। दूसरी जो राशि होती है वो होती है सदिश, यानी वेक्टर। ठीक है, तो पहली कौन सी? अदिश राशि, और दूसरी कौन सी भाई? सदिश राशि। ठीक है, अब अदिश राशि जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां होती है? अब सबसे पहले मैं बोलूं कि बताओ अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि जो होती है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा दिशा नहीं होती है। सदिश राशि जो होती है वह राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अदिश राशि के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले एक है द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, तापमान, आवेश, विभव, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद में कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब। ठीक है, तो ये सभी क्या है भाई? अदिश राशियां हैं। ठीक है, सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में देखो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें होते हैं बल, ठीक है, विस्थापन, है ना, बल, विस्थापन, वेग, विद्युत क्षेत्र, तीव्रता। उसके बाद में है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। उसके बाद में है आवेग, आवेग के बाद है भाई वेग, फिर है भार, त्वरण और बल आघूर्ण। तो ये सभी क्या है भाई? सदिश राशियां हैं। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, अब देखो संवेग जो है, संवेग बताओ अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो संवेग देखो यहां पे है, तो ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि। उसके बाद में दूसरा है बल। बल देखो ये रहा। ठीक है, बल जो है ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देखो ये रहा। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है ना।
अदिश राशि है। उसके बाद में है वेग, तो वेग जो है बताओ कौन सी राशि है, तो वेग जो है ये सदिश राशि है ना। वेग जो है कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि। तो क्वेश्चन में पूछा किसके लिए, अदिश राशि के लिए, तो अदिश राशि जो है इनमें से द्रव्यमान, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन चाहे कैसे भी आपको पूछ लिया जाए, चाहे सदिश के लिए पूछे चाहे अदिश के लिए पूछे, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। एग्जाम्पल चाहे कोई सा भी आपको पूछ लिया जाए, आपको ये ध्यान रखना है, और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि यहां पे देखो भौतिक राशि में एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि जो होती है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूसरा है वह राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो देखो कार्य जो है बताओ कौन सी राशि है, तो ये अदिश राशि है भाई। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद में जो आवेग है, आवेग जो है बताओ कौन सी राशि है, तो ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि। विस्थापन है, विस्थापन बताओ कौन सी राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। ये भी क्या है भाई, सदिश राशि। उसके बाद में है बल, बल जो है बताओ कौन सी राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि है। इसीलिए हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्य। ठीक है, कार्य जो है केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि राशि कौन सी है भाई, अदिश राशि है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये लो सब। ठीक है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब देखो ए ऑप्शन है हमारे पास में शक्ति। शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है। शक्ति जो है कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि। अदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है। उसके बाद में जो बल आघूर्ण है, जो बल आघूर्ण है ये अदिश है या बताओ सदिश है, तो ये हो जाएगी सदिश राशि। ठीक है, विस्थापन है, विस्थापन भी क्या है भाई, सदिश राशि। क्या है भाई, सदिश राशि। त्वरण जो है ये भी सदिश राशि। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि जो है कौन सी नहीं है भाई, शक्ति नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो शक्ति है ये कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प चुने। तो क्वेश्चन है संवेग में क्या होता है, संवेग में क्या होता है। अब संवेग जो होता है बताओ एक कौन सी राशि होती है, तो संवेग जो है एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है भाई, सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि वह राशि, वह राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है भाई, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। तो संवेग जो है हमें यहां से पता चला कि ए ऑप्शन देखो कोई दिशा नहीं है, ये भी नहीं होगा, दिशा ये भी नहीं होगा, परिमाण और दिशा दोनों, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा।
क्योंकि यहां से देखो कि जो संवेग है एक सदिश राशि का भाग होता है और वह राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि यानी संवेग कहेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और डी भी इसका नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कार्य में। अब देखो यहां भी ए ऑप्शन देखो, कोई दिशा नहीं होती है केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है केवल परिमाण होता है। उसके बाद में है दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। सी ऑप्शन है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। डी ऑप्शन है केवल दिशा होती है परिमाण नहीं होते हैं। तो कार्य जो है ना इसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। इसीलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें और जी बराबर है आपके पास में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है काम की गणना करें, यानी हमें बताना है कार्य। क्या बताना है भाई, कार्य अपने को बताना है। तो कार्य यानी W, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh। ठीक है, W का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्य। ठीक है, उसके बाद में है m का मतलब क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। उसके बाद में है जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद में है एच का मतलब क्या हो गया, भूमि की सतह से ऊंचाई, सतह से ऊंचाई। ठीक है, तो W बराबर m का मान कितना है, तो m का मान है अपने पास में 15। उसके बाद में g का मान कितना है, तो g का मान है यहाँ पे देखो कितना है भाई 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। उसके बाद में h का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो कितना है 1 है, तो बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 150 जूल अपने पास में निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस जूल का प्रति क्या होता है भाई, जे होता है। क्या होता है, जे होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु पर बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या है। तो हमें इसमें भी क्या बताना भाई, कार्य अपने को बताना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो W बराबर F इंटू डी होता है। W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो कार्य जो है हमें बताना है। उसके बाद में है F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है बल। F का मतलब क्या होता है भाई, बल। बल का मतलब क्या होता है, यानी F बराबर कितना है, तो 20 न्यूटन है अपने पास में, इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है विस्थापन। डी का मतलब क्या है भाई, विस्थापन। विस्थापन जो है कितना है, तो यहां पे है अपने पास में 4। तो बताओ क्या करेंगे, तो हम करेंगे W बराबर कितना लिखेंगे भाई, 20 गुणा में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 80 जूल। 80 जूल अपने पास में आ जाएगा। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 जूल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब देखो भाई इसमें भी अपने को क्या बताना है, कार्य अपने को बताना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए,
तो आपको थोड़ा आसानी से ये चीज समझ में आएगी। तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है अपने पास में mgh होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो W बराबर कितना लिखूंगा 120, अरे mg का मान कितना 120, उसके बाद में h का मान कितना है, h का मान है यहाँ पे 2, ठीक है। तो बराबर में बताओ क्या लिखूंगा, तो बराबर में लिखूंगा 240 जूल। क्या लिखूंगा भाई 240 जूल। क्लियर है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। ये लो साहब, इसमें भी अपने को कार्य ही हमें बताना है। तो कार्य जो होता है W बराबर क्या होगा F इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या होता है कार्य, ठीक है। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है अपने पास में बल, ठीक है। उसके बाद में है D, तो D क्या है भाई, बल की दिशा, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो हमें बताना क्या है, W अपने को बताना है, ठीक है। देखो बल कितना है, तो बल है अपने पास में 1 न्यूटन। उसके बाद में D कितना है, तो D है हमारे पास में 1 मीटर। तो क्या करेंगे भाई, तो W बराबर 1 इंटू 1 करेंगे तो बराबर में बताओ कितना आएगा, बराबर में आएगा अपने पास में 1 जूल आएगा। कितना आएगा भाई, 1 जूल आएगा। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है भाई 20,000 जूल हो तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है भाई, बल बताना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी, है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो बल हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब इसमें देखो कार्य, कार्य कितना इसमें 20,000, कितना भाई 20,000। उसके बाद में 4000 मीटर, तो नीचे कितने लिखेंगे 4000 लिखेंगे, ठीक है। तो इससे इसको जाने दो, इससे इसको जाने दो, ठीक है। तो बराबर में बताओ कितना आएगा, तो बराबर में अपने पास में आ जाएगा 5 आएगा भाई, 5 न्यूटन अपना सही आंसर आ जाएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि बल पूछा है, तो बल पूछा है तो हमारे पास में न्यूटन में ही अपना आंसर आएगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता देखो क्या कहलाती है। ए ऑप्शन में है हमारे पास में शक्ति, क्या है शक्ति। देखो शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है, ठीक है। दूसरा है दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक होता है भैया पास्कल, क्या होता है पास्कल। तीसरा है हमारे पास में ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, क्या होता है जूल। एक होता है हमारे पास में कार्य, कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में बल, क्या है भाई बल। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है
न्यूटन होता है। अब देखो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी भाई? ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। तो हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो चलिए, कार्य बराबर क्या होगा? तो कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। कार्य अपने को पूछा है, बल कितना है? तो बल है अपने पास में 10। कितना है? 10 यहां पे इन्होंने बता दिया है। उसके बाद में विस्थापन कितना है? तो विस्थापन है हमारे पास में 0। 0 तो होगा, तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आएगा अपने पास में 0, 0 जूल। क्या आएगा? 0 जूल। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है विस्थापन बल के लंबवत होता है, यह भी नहीं होगा। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, तो यह भी नहीं होगा। डी है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और एक लाइन इसमें लिख लो, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई? धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है भाई? 56 जूल है। ठीक है, और उस पर लगाया गया बल कितना है? 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें। क्या बताना है भाई? विस्थापन अपने को बताना है। तो एक चीज अपने को पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर विस्थापन। अब बताना क्या है भाई? विस्थापन बताना है। तो विस्थापन हमें बताना है। तो विस्थापन बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा क्या हो जाएगा? बल। ठीक है, अब कार्य देखो, कार्य कितना इसमें? तो कार्य इसमें 56। ठीक है, बल कितना है? तो बल है इसमें 7। तो बराबर में कितना आएगा? तो इसमें आएगा 8 मीटर। कितना आएगा भाई? 8 मीटर। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,